जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। तो दोस्तों आज हम आप सबके लिए लेकर आ गए हैं 7 तारीख 8वां महीना 2024 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2024 में पूछे जा चुके हैं। यही क्वेश्चन है जो कि आपका 7 तारीख 8वां महीना 2024 में पूछा था। तो दोस्तों अगर आप सच में बिहार पुलिस की वर्दी पाना चाहते हैं दोस्तों, तो बहुत ही कम समय बच चुका है आपके एग्ज़ाम में। तो आप अपना जो जितना समय बचा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दे दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि रामबाण साबित होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आप सबके लेकर रेगुलर बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊं बिहार पुलिस के लिए तो आपसे एक भी प्रश्न छूटे ना, और इस बार आपका वर्दी का सपना पूरा हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कॉमेंट करके बताते चलेगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। तो कौन सा तंत्र तैयार किया, तो एक का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एक का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। जनहित याचिका तंत्र है जो कि तैयार किया गया था 1980 के दशक में। ओके ना, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुँचे बढ़ाने के लिए यह तंत्र तैयार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 नंबर का। बोल रहा है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो किसके पास होता है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार। तो 2 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। सांसद के पास होता है। किसके पास होता है, संसद के पास होता है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो कौन रखता है दोस्तों, तो 3 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। वित्त मंत्री रखता है। क्या, वित्त मंत्री रखता है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर का। बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। क्या पूछा है, पूछा आपसे क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो क्या शामिल है दोस्तों, तो 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा। संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, यही शामिल है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर का। बोल रहा है कि शोभा रिगपा क्या है। तो शोभा रिगपा क्या हो जाएगा जो आपसे पूछा है। तो 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है शोभा रिगपा। ओके ना, क्या है दोस्तों, शोभा रिगपा क्या है, तो हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। ओके ना, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। तो कहाँ किया दोस्तों, अंडर वाटर मेट्रो की उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो 6 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। कोलकाता में किया। कहाँ, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया, तो कोलकाता में किया। ओके ना, ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले साल बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यह आशा है दोस्तों कि आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों गोलकीपर के रूप में। तो 7 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है गोलकीपर के रूप में। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8 नंबर का। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो कौन है दोस्तों जो कि भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो 8 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। जुगनू है जो कि भू अस्थायी उपग्रह नहीं है, जुगनू। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोला कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है, यानी इस रिश्ते को समर्पित है। तो आपका 9 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। भाई और बहन को यह त्यौहार समर्पित है। ओके ना, किस रिश्ते को समर्पित है, तो भाई और बहन की रिश्ते को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का। बोल रहा है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का वास्तुकार कौन था दोस्तों। तो 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों।
उस्ताद अहमद लाहौरी था जो कि ताजमहल का वास्तुकार था। ओके ना, कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था जो कि ताजमहल का वास्तुकार था। तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीविक का निवासी कहाँ का निवासी था, जो आपसे पूछा है। तो 11 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, राजगृह का निवासी था। कहाँ का था दोस्तों? बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीविक कहाँ का निवासी था? तो राजगृह का निवासी था। ओके ना, 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, यह क्वेश्चन पूछा है जो कि गद्यांश से पूछा है दोस्तों। आपके भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो आपको भी ऐसा एक गद्यांश दिया जाएगा लंबा चौड़ा। इसे आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। मैं इसे पढ़ चुका हूँ, मैं अब पढ़ के नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप लोग इसका PDF ले लीजिए दोस्तों, आपको पढ़कर अच्छे से याद रखना है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए हम लोग इधर क्वेश्चन देखते हैं। इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं उसका आंसर बताते चलूँगा, उसे आप लोग पढ़कर मिला लीजिएगा। ओके ना, देखिए क्वेश्चन के बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं कि ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपका 7 तारीख 8वां महीना 2024 में पूछे हुए प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके जाइएगा नहीं। कोई क्वेश्चन आपको लगेगा कि यह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग को लगेगा कि वीडियो स्किप कर देते हैं, बट स्किप करके जाना नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है और वीडियो को पूरी देखना है। ओके ना, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो लोगों की सोच कैसी है दोस्तों, यह आंसर आपको पता चलेगा अगर आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको यह आंसर इजीली ऐसा ही पता चल जाएगा। तो देखिए 12 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। क्या है दोस्तों? बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। यही है जो कि सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच है। ओके ना, लोगों की सोच कैसी है दोस्तों? तो लोगों की सोच है कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। ओके ना, जो कि सही है या गलत आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाना चाहिए। तो क्यों किए जाना चाहिए दोस्तों? तो 13 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है, यानी बाल श्रम के कारण वो पढ़ने लिखने की उम्र में वो किसी होटल में किसी के घर में काम करते हैं तो उनका बचपन छीन जाता है दोस्तों। ऐसा एक गरीब परिवार के बच्चों के साथ ऐसा होता है। ओके ना, तो इसलिए सरकार कहती है कि आप 1 से लेकर 14 वर्ष के अगर आपकी आयु है तो आप लोग काम नहीं करिए, आप लोग पढ़ाई करिए, जो कि सरकारी स्कूल में आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। अगर आपसे कोई काम करवाता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओके ना, चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है। तो उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है जो आपसे पूछा है? तो 14 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, बाल श्रम से संबंधित है। क्या? बाल श्रम से संबंधित है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। बोल रहा है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो क्या है दोस्तों? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका। तो 15 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/13 से अधिक नहीं होगी। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 16 नंबर का बोल रहा है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे जो आपसे पूछा है? तो 16 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। जुलाई 1946 में हुए थे संविधान सभा के चुनाव। ओके ना, कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में हुए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। तो कौन हटाता है दोस्तों? तो 17 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा या प्रस्ताव पारित करता है तो वो हटाया जा सकता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18 नंबर का। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो कौन सी गैस है दोस्तों जो कि पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो 18 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, H2 यानी हाइड्रोजन गैस है दोस्तों जो कि पॉप की आवाज़
करते हुए जलती है। ओके ना। हमें आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। अभी इतना गर्मी लग रहा है कि मेरा शरीर पूरा भीग चुका है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। एक आप लोग हैं जो कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपके एक एक क्वेश्चन के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है दोस्तों। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है जो कि किसी भी एग्ज़ाम की रामबाण साबित होता है, यानी किसी भी एग्ज़ाम की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं टोटल दोस्तों, तो आपको आधा से बेसिक क्वेश्चन इजीली ऐसे ही बन जाएगा। इतना क्वेश्चन बन जाएगा ना कि आपको आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। तो कौन सा प्रकार है दोस्तों, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। तो 19 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, इम्ल्सन है। कौन सा है, इम्ल्सन है, जो कि अंडे की जर्दी कोलाइड का प्रकार है, इम्ल्सन। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है, जो आपसे पूछा है। तो आयरन का परमाणु प्रतीक एकदम बहुआ वाला सवाल है दोस्तों। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आयरन का परमाणु प्रतीक क्या हो जाएगा। तो आयरन का दोस्तों Fe हो जाएगा। ओके ना, परमाणु प्रतीक Fe हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। तो क्या है दोस्तों, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है दोस्तों। तो 21 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, sp3 है। क्या है, sp3 है। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि यूरोप के स्केच रिपोर्टर्स के लेखक हैं। तो कौन है दोस्तों, यूरोप के स्केच रिपोर्ट के लेखक कौन है, जो पूछा है। तो 22 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, राजकुमार है। कौन है दोस्तों, राजकुमार है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, जो कि आपका मिलान करने के लिए दिया है। तो चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं अच्छे तरीके से। ओके ना। तो मुहावरा है और उसका अर्थ के बारे में मिलान करने के लिए बोला है दोस्तों। तो 23 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 23 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या, 23 का आंसर आपका सी हो जाएगा। पहला दिया है 1 का 4, तो 1 का आपका आंसर 4 हो जाएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं 1 का, 1 मिनट, वेट। हाँ, यहाँ से देखिए हम लोग मिलाते हैं दोस्तों। आंसर आपका सी है। देखिए आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ए का 4 दिया हुआ है, तो ए का हम लोग 4 मिला। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा फ़ोन हैंग कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं है दोस्तों। मैं आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो 1 का जो आंसर है वो 4 मिलाने के लिए बोल रहा है, तो 4 में मिलाएंगे। फिर बी का 1 में मिलाने के लिए बोल रहा है, तो बी का हम लोग 1 में मिलाएंगे। फिर सी का 3 में मिलाने के लिए बोल रहा है, तो सी का हम लोग 3 में मिलाएंगे। ओके ना। फिर डी का 2 में मिलाने बोल रहा है, तो डी का हम लोग 2 में मिलाएंगे। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। तो छाती पर मूंग, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका साथ रहकर परेशान करना। ओके ना। छाती पर पत्थर रखना, तो हो जाएगा दोस्तों धैर्यपूर्वक कष्ट करना। ओके ना। छाती पर सांप लौटना, तो इसका हो जाएगा ईर्ष्या करना। और छाती ठोकना, इसका अर्थ हो जाएगा आपका क्या, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। ओके ना। चलिए हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा दोस्तों। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, जो पूछा है। तो 24 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, राजसभा, जो कि राजा के लिए सभा है, वह है जो कि विग्रह सही नहीं है। ओके ना। चलिए देखिए दोस्तों, 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। तो किसने दिया दोस्तों। तो 25 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, जे.ई. परकिज ने दिया। किसने दिया, जे.ई. परकिज ने दिया था, जो कि बताया था कि कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया गया है। ओके ना, यानी दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो कौन करता है दोस्तों। तो 26 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 26 का आंसर आपका सी हो जाएगा, केलेनकाइमा हो जाएगा। ओके ना, कोलेनकाइमा हो जाएगा। देखिए बायोलॉजी का शब्द थोड़ा अटपटा रहता है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा हकलाहट होती है। तो आप लोग को वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कुछ
आपको ऐसा बोरिंग टाइप लगेगा कि सही या नहीं बता रहा, ऐसा नहीं है, आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है। ओके ना, हर एक से ऐसा होता है दोस्तों। चलिए, क्योंकि मैं भी आप तरह के एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ जो मैं एक एक तरह को आपको अच्छे से शब्द एक बार में बोल दूं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, हकलाहट टाइप थोड़ा बड़ा शब्द होता है बायोलॉजी सब्जेक्ट में। ओके ना, तो 27 नंबर का क्वेश्चन बोला कि हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है, तो किस रूप में संग्रहित करती है दोस्तों? तो 27 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 27 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। किसके रूप में? हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो किस स्याही का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपका 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का उपयोग किया जाता है वोट देने वाले मतदाताओं के लिए। ओके ना, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? 29 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ दोस्तों? तो 29 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 2005 में हुआ। कब हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? तो किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो 30 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 30 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? सी हो जाएगा, 2023 में घोषित किया गया। ओके ना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? तो 2023 में घोषित किया गया। ओके ना, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बोला कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थिति होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? तो 31 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 31 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, तर्काय होता है। क्या तर्काय होता है? आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि कितना कठिन क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी में, आप लोग देख ही सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप लोग से नहीं बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके ना, चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो किस प्रकार का जनन होता है दोस्तों प्लाज्मोडियम में? तो 32 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 32 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, बहु विभाजन होता है प्लाज्मोडियम में। क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो बहु विभाजन होता है। ओके ना, चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन बोला कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो कैसे सुनिश्चित करती है? तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। ओके ना, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 34 नंबर का बोला है कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें क्या देखा गया है दोस्तों? जो पूछा, तो 34 का आंसर बी हो जाएगा, इनमें नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं। ओके ना, यही देखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 35 नंबर का बोला कि बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? तो कौन सा काल है दोस्तों? बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है जो पूछा है? तो 35 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल है। कौन सा है? बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सामान्य वर्तमान काल है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 36 नंबर बोल रहा है कि स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ दोस्तों स्वागत शब्द में? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, सु का प्रयोग हुआ है स्वागत में। ओके ना, आप लोग देखिए दोस्तों, स्वागत बोलकर देखिए, स्वागत सु होता है ना, आगे सु आता है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 37 नंबर का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? असंगत विकल्प एक चुनने के लिए बोला है। तो 37 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास होता है। ओके ना, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास है, जो कि क्या है दोस्तों? वाक्यांश है और उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है।
ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर का। क्या बोल रहा है कि गुजरात में नवीन कौप मिर्जा को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं दोस्तों गुजरात में नवीन कौप मिर्जा को? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का आंसर आपका ए हो जाएगा, माटा के रूप में जानते हैं। ओके ना, माटा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा है 39 नंबर का कि निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो 39 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 39 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? डी हो जाएगा दोस्तों, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है कंपनी। ओके ना, जो कि सेवा प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है? तो किस राज्य में होता है दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक? तो 40 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 40 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, बिहार में होता है। किस में होता है? बिहार में होता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? तो 41 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान में किया गया है। ओके ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? तो किस श्रेणी में जीत हासिल की? तो 42 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, मीडियम लोड टेस्ट मैच सेंटर। ओके ना, मीडियम लेड टेस्ट मैच सेंटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि, और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, एकदम बबू वाला सवाल है दोस्तों। अगर आप लोग बिहार से निवास करते हैं ना, बिहार से होंगे ना, तो आपको यह क्वेश्चन जरूर पता होगा। और ये चीज़ है जो कि आप लोग गर्मी में ज़्यादा खाते होंगे। ओके ना। पूछा है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित? आपका ऑप्शन दिया है भागलपुर, बेगूसराय, पटना, मुजफ्फरपुर। इसका आंसर कमेंट करके बताना है। 43 का आंसर ए है, बी है, या सी है, या डी है। ओके ना। क्वेश्चन का नंबर भी लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है। 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो कौन सा कारक है दोस्तों जो कि जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो 44 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मुद्रास्फीति है जो कि जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। ओके ना। 45 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो कौन सा है दोस्तों जो कि गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो 45 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपयोग करता है। यह है दोस्तों जो कि गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। इसमें सही बाजार क्रिया उत्पादन कैसे होगा दोस्तों? कि राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह बेचता है, यानी दूसरे के यहाँ बेचता है, तो वहाँ पे व्यापार होगा, बाजार यहाँ पे बनेगा दोस्तों। ओके ना। तो यहाँ पे वो स्वयं उपयोग कर रहा, तो उससे उसका कुछ आमदनी नहीं होगा, कुछ बाजार नहीं बनेगा। ओके ना। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो 46 का सही आंसर क्या होगा? तो 46 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। ओके ना। क्या पूछा है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो आपका बी नंबर सही नहीं है दोस्तों, जो कि बोला है कि वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। ओके ना। एकदम दोस्तों मेरा शरीर भीग चुका है एकदम पसीना से, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं 50 क्वेश्चन करवा कर मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा, उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है दोस्तों। आप लोग समझ नहीं सकते हैं जितना गर्मी लग रहा है। आप लोग जानते हैं कि बैसाख का गर्मी कैसा होता है। 47 नंबर का इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डी भराएगा। ओके ना, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि इंग्लिश से पूछा है, तो 48 का भी आंसर मैं बता देता हूँ। 48 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो 49 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 49 का आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश और मैथ में कमज़ोर हैं तो फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना, फिर भी आपका वर्दी का सपना जरूर पूरा होगा। ओके ना। आपको जीके जीएस और साइंस और हिंदी पे आपको मजबूत पकड़ बनानी है, तो आपका बिहार पुलिस इस बार पार हो जाएगा दोस्तों, यानी आपका सपना पूरा करा देगा बिहार पुलिस का, वर्दी आपके सीने पे होगी दोस्तों। आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से
अंड से सामना होता है तो वह कौन सा स्थान है जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है? तो कौन सा जगह दोस्तों? तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, डिंब वाहिनी है। कौन सा स्थान है? डिंब वाहिनी स्थान है जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है। बोला कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो कौन सा है दोस्तों? मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र फुफ्फुस है या मूत्राशय है या मस्तिष्क है या हृदय है? इसका आंसर कमेंट करके बताना है। नहीं पता आप लोग को कमेंट करके पूछना है दोस्तों कि नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा। तो मैं आप सबके लिए नेक्स्ट पार्ट वीडियो जरूर लाऊंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अभी मैं आधा क्वेश्चन ही करवाया हूँ, अभी आधा क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपका है जो कि बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग स्किप नहीं करेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर मांगिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे रोक रहा हूँ, वरना मैं वीडियो पूरी बनाता और वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो जाती दोस्तों, इसलिए मैं सोचा वीडियो रोक ही देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।